नमस्कार श्रोताओं, आज हम सभी से डाकिनी शाकिनी नामक शक्ति के बारे में इस वीडियो के जरिए चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कभी न कभी डाकिनी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आप शायद ही इनकी शक्तियों तथा कार्यों के विषय को लेकर अनभिज्ञ होंगे कि आखिर कौन होती है डाकिनी शाकिनी और क्या है इनका इतिहास एवं कार्य। जैसे कि कितने प्रकार की होती है डाकिनी शाकिनी, डाकिनी साधना क्यों की जाती है और डाकिनी साधना की सिद्धि से क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार की होती है डाकिनी शाकिनी साधना, कैसा होता है डाकिनी शाकिनी का स्वरूप, क्या डाकिनी शाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डाकिनी की मौजूदगी का उल्लेख हमारे तंत्र शास्त्र के साथ साथ हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के स्वरूपों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार डाकिनी शाकिनी माता काली की सेविका होती है। माता काली से ही डाकिनी शाकिनी की उत्पत्ति हुई है। सभी डाकिनी शाकिनी माता काली की प्रचंड, उग्र तथा कल्याणकारी दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए माना जाता है कि डाकिनी को प्रसन्न कर लेने पर माता काली स्वतः प्रसन्न हो जाती है या उनकी उग्र तथा कल्याणकारी शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। तंत्र शास्त्र में डाकिनी के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है स्थूल डाकिनी तथा दूसरा है सूक्ष्म डाकिनी। दोनों डाकिनी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे कि स्थूल रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली की प्रचंड उग्र शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे माना जाता है कि इनमें भी माता काली के समान ही प्रचंड उग्र शक्तियाँ होती हैं। स्थूल डाकिनी ब्रह्मांड में स्थूल रूप में भ्रमण करती रहती है तथा स्थूल रूपी डाकिनी के रहने का स्थान प्राय सुनसान अपवित्र स्थान, खंडर, नदी, तालाब के किनारे, उच्च जगहों पे अपने प्रचंड उग्र शक्तियों के साथ निवास करने का उल्लेख मिलता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी जो होती है वह माता काली की कल्याणकारी, मोक्ष प्रदान करने वाली शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी प्राणियों के कुंडलिनी मूलाधार चक्र के बीचों बीच के स्थान में निवास करती है। स्थूल रूपी डाकिनी की साधना साधक माता काली के प्रचंड विध्वंसक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए करता है। स्थूल रूपी डाकिनी की सिद्धि से साधक को डाकिनी व समस्त शक्तियां प्रदान करती है, जिसमें साधक समस्त लौकिक वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि साधक अलौकिक शक्तियों को भी करने में सक्षम होता है। स्थूल रूपी डाकिनी साधक को त्रिकाल दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से साधक चाहे तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी का प्राय निवास स्थान हमारे कुंडलिनी मूलाधार चक्र में होता है, जिसके कारण ही हमें काम, क्रोध, अहंकार तथा मन में अनेकों प्रकार के विचार निरंतर आते रहते हैं, जिनको साधक सूक्ष्म रूपी डाकिनी की साधना में सिद्धि प्राप्त कर सूक्ष्म डाकिनी के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करके डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति को जागृत किया जाता है। सूक्ष्म डाकिनी के कल्याणकारी शक्ति के जागृत हो जाने पर साधक को त्रिकाल दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, जिससे साधक मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। स्थूल डाकिनी की साधना की संपूर्ण विधि बाहुबल की पद्धति से की जाती है। साधक को स्थूल रूपी डाकिनी की साधना करने के लिए सर्वयोगी गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल डाकिनी की शक्तियाँ बेहद प्रचंड होती है, जिसको अकेले साधक का नियंत्रण करना कठिन बताया गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा दृष्टि होती है, उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को धारण करने में सक्षम होता है। सूक्ष्म रूपी डाकिनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है, अतः साधक योग्य जानकार गुरु के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन से उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं से सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध किया जाता है। तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकिनी के स्वरूप की व्याख्या इस प्रकार मिलती है कि स्थूल रूपी डाकिनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए
डरावने स्वरूप वाली होती है, लेकिन यह डाकिनी साधक के सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में आ जाती है ताकि साधक की साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकिनी के सुंदर रूप के मुंह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकिनी भयंकर डरावने स्वरूप के साथ साधक के सामने एकदम से प्रकट हो जाती है और साधक को डराने का प्रयत्न करती है। डाकिनी साधना में सिद्धि प्राप्त करने का विषय विशेषकर स्थूल रूपी डाकिनी को सिद्ध करना तलवार की नोक में चलने की भांति कठिन कार्य है, क्योंकि स्थूल डाकिनी की साधना को करने के लिए सर्वप्रथम तो योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथ ही साधक के मन में संसारिकता प्रति समान भाव की भावना होनी बेहद आवश्यक बताई गई है। तभी जाकर साधक डाकिनी की प्रचंड उग्र शक्ति को नियंत्रित कर धारण कर सकता है, अन्यथा यही शक्ति साधक के मृत्यु का कारण बन जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सूक्ष्म डाकिनी की सिद्धि की, तो इसकी साधना हेतु भी योग्य जानकार गुरु की आवश्यकता होती है तथा साधक का मन कर्म से लेकर संपूर्णतः में सात्विक भाव होना चाहिए। तब जाकर साधक अपनी इंद्रियों को वश में कर उच्च योगिक क्रियाओं तथा विविध प्रकार की प्राणायाम की मुद्राओं को करके सूक्ष्म डाकिनी को सिद्ध कर सकता है। अक्सर देखा और सुना गया है कि लोग डाकिनी, डायन, पिशाचिनी को समान मानते हैं, परंतु आप सभी को बता दें कि डायन और पिशाचिनी की शक्ति डाकिनी की तुलना में निम्न स्तर की होती है। डाकिनी की सिद्धि से प्राप्त शक्तियों से मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिशाचिनी की शक्ति भी बेहद प्रचंड होती है, जिनसे भी समस्त लौकिक चीजों को प्रभावित किया जा सकता है। आशा है कि आप सभी को डाकिनी शाकिनी नामक शक्ति की जानकारी का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही कोई और माइथोलॉजिकल जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। हम कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे या उन पर वीडियो बना के आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद।